मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बुंदेलखंड में एक कहावत बनी है, 100 चूहे खाएं बिलो हज को चले। मतलब बार बार मना करने के बावजूद उसी काम को करना है जिसे लेकर लोगों को आपत्ति होती है। ऐसा ही कुछ गोदी मीडिया पत्रकार गोस्वामी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने का अब प्रयास करना। जी हां, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिक न्यूज के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी कि रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से यह फरमान जारी कर दिया और स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने गलती भी मानी और कहा कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस के तुर्की में दफ्तर के तौर पर पेश किया था, यानी कि सिर्फ इसलिए उसका नाम है इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर। इतने में ही गोस्वामी जी ने बाय लूटने के लिए चैनल की प्रसिद्धि के लिए यह सब कर बैठे और इससे वह कांग्रेस का हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, रिपब्लिक न्यूज माफी मांग रहा है, मगर कांग्रेस कह रही है नहीं, हम अदालत में ठीक करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया जिसका मतलब यह है कि हमसे गलती हो गई और हमने तुर्की की बिल्डिंग को कांग्रेस के दफ्तर के तौर पर पेश किया। यह एक तकनीकी गलती है। वैसे भी इस चैनल के मामले में आप सभी जानते हो, गला फाड़कर चिल्लाना इसकी आदत है। इस तस्वीर के इस मुद्दे से कोई लिंक नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि यह तस्वीर जो है वो अर्नब गोस्वामी की प्राइवेट में नहीं थी, मतलब उन्होंने जो पोस्ट डाली थी उसमें यह तस्वीर नहीं थी। बाद में जब इस कार्यक्रम को डिजिटल में अपलोड किया गया, सोशल मीडिया में दिखाया गया, तब इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से काम होता है हिंदुस्तान में गोदी मीडिया में, और यही कारण है कि हम लोगों का धीमे धीमे मीडिया से विश्वास उठने लगा है। मगर कांग्रेस की सुप्रिया सीनेत ने कह दिया, शट अप यू कवरेज एंड गेट रेडी टू फेस एक्यूजिंग, यानी कायरो चुप रहो, अब तुम्हें हम अदालत में देखेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस के दो लोगों को अदालत में घसीट रही है। एक तो गोस्वामी को, दूसरा अमित मालवीय को, जो अमित मालवीय इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है, जैसा कि आपने देखा है। मगर आप भी जानते हैं मित्रों, अमित मालवीय कितनी बार झूठ बोलते हैं, हुए पकड़ा गया है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से अमित मालवीय को अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी एक कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब भाजपा सरकार है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी कहो, कोई भी व्यक्ति के लिए शब्द कहो, सब कुछ माफ है। मगर ये वो व्यक्ति है जो हाथरस पीड़ित की तस्वीर को सार्वजनिक कर देता है, जबकि पुलिस के मामले में बलात्कार से जुड़ी धाराएं जुड़ी होती है, फिर भी व्यक्ति उसकी जो पहचान है उसे सार्वजनिक कर देता है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई होनी भी हो तो कैसे? क्योंकि
हम सभी जानते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बहरहाल इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो तमाशा चल रहा है, हम उस पर बोलना चाहते हैं। अमित मालवीय जो कि भाजपा आईटी सेल का मुखिया है, उसने बकायदा एक पोस्ट जारी किया है जिसमें आधी तस्वीर पर राहुल गांधी है और आधी तस्वीर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर। जब अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आप इस तरह की तस्वीर जारी करेंगे तो सामने वाला भी हमला करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक सोशल मीडिया एक और तस्वीर जारी करता है जिसमें आधे में नवाज शरीफ की तस्वीर होती है और आधे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यह बात नहीं रुकती है। पवन खेड़ा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट से यह तस्वीर जारी की जिसमें देश के विदेश मंत्री को जयचंद करार दिया गया है। यानी ऑपरेशन से सिंदूर के बाद दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने करारा प्रहार करते बोला कि बीजेपी के कुछ लोग अंधभक्तों की मंडली ने दोनों तरह से देश को जिस तरफ ले गए हैं उससे देश का भला नहीं होना। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी का क्या बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा यह अलग बात है, लेकिन इस तरह से देश की राजनीति नहीं की जाती है और इससे लोगों के असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोस्त आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं। जो आपसे कहा जाता है आप वही करते हैं, वही दिखाते हैं, वही सोचते हैं। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम्स में सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर गए और श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष कहा। आपके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ मिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में यहां बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। आए बड़े नेता मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर चले गए। पठानकोट में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं। आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा हो रहा है। इसके बाद आपके बड़े नेता आए, विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्हें ये सलाह किसने दे दी? पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया हम हमला करने वाले हैं। आतंकवादी कैंप पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा मित्रों। उसको बता रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। ये सारी प्लानिंग अगर बता के काम किया गया तो निश्चित रूप से विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही, और इसमें अगर बुरा लगे तो फिर सोचने वाली बात है। वहीं हमारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हम सत्ता और विपक्ष की राजनीति में ही
फंसे रहते हैं। भारत की सेना पाकिस्तानों को नाकू चने चबवा रही है थी और चबवाने में सक्षम भी है। पाकिस्तान को चकनाचूर करने पर तुली हुई थी। भारत की सेना के सौर पराक्रम को का सभी को पता है। एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से साफ हो जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आकर सीज फायर कर लेते हैं। दम होता तो इंदिरा जैसे बन के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते, नहीं कर देते तो कम से कम आजाद कश्मीर तो ले लेते। लड़ाई आपको लड़नी है। असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों और लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। विपक्ष और लगातार उनका साथ देने के लिए तैयार था। इसके बावजूद अगर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इस देश में पूछना भी जरूरी है। और आगे बात करने से पहले हम आपको यह बता दें, पहलगाम के आतंकवादी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं मित्रों, अभी भी आजाद हैं। 2 रुपल्ली जैसा काम करना बंद कीजिए। यह इस देश की और राष्ट्र की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन दलालों से जरूर पूछना चाहता हूं जो मर्यादा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुंह पर भी लगाम नहीं लगा रहे हैं। अब सही बातों पर उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? आप सही को सही कहें, किसने रोका है? आप सही चीजें दिखाएं, किसने रोका है? यह देश हित की बात है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सेना सर्वोपरि है। सेना के ऊपर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं अपने देश की सेना को सलाम करता हूं। वहीं अमित मालवीय ने लिखा है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे हैं, कितने हवाई अड्डों को तबाह किया है। मालवीय ने फिर दूसरा पोस्ट जारी किया, इसमें राहुल गांधी को उन्होंने आज तक का मीर जाफर करा दिया। यह है उनकी सोच। इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो कि एक दीवार से लांघने की कोशिश कर रहे हैं और जिस व्यक्ति पर वो खड़े हैं वह संभवतः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। तो इस वक्त सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है देश में और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचातानी चल रही है और जिन्होंने गलती की है वो चाटुकार पत्रकार अब माफी मांग रहे हैं अपनी छोटी पत्रकारिता के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का अधिकार है वह सत्ता पक्ष से पूछे और सत्ता पक्ष सवालों के जवाब दे। तो सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार कहने से चूकते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरसे से यही कर रही है, इसलिए मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मगर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों संयम बरतें और जो डेलीगेशन विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए गया है, जब हमारे नेता अपने देश में ही लड़ेंगे तो डेलीगेशन विदेशों में भारत की बात
कैसे रखेगा। हम अपने घर में कितने भी लड़ें, कितने भी झगड़ें, लेकिन जब देश के आन बान शान की बात हो जाए तो हमें सबको एक हो जाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, हमें अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। हम सूखी रोटी खा सकते हैं, लेकिन सेना के ऊपर किसी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं देश के 140 करोड़ लोगों से अनुरोध करता हूं, भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप झगड़ें, लड़ें, संसद में कुछ भी कहें, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, परंतु मीडिया सही बातों को दिखाना जिस दिन देश में स्टार्ट कर देगा, उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। इसीलिए सावधान हो जाए हमारे देश की जनता, ऐसी सत्ता को चुनिए जो देश हित की सोचे, जो सेना हित की सोचे। इसी से हमारे देश का विकास संभव है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।